हे गाइस व्हाट्सअप गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू माय चैनल राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जी मुझे पता है कि हाउसवाइफ की ज़िंदगी बहुत त्याग वाली होती है, लेकिन जब हमारे त्याग को लोग हल्के में लेने लगते हैं, समझते नहीं हैं, तो बहुत दुख होता है। सच बताऊं, सुबह 6 बजे से लेके 11 बजे तक हमारा दिन बस दूसरों के पसंद नापसंद का एक ऐसी इर्द-गिर्द में घूमता रहता है। आज नाश्ते में क्या बनाना है, बच्चों को स्कूल में क्या भेजना है, लंच में क्या दूँ, बच्चा का ड्रेस आयरन हुआ कि नहीं, पति को टिफ़िन दिया कि नहीं, सासू माँ आज क्या पसंद करेंगी खाने में, ससुर को सुबह में चाय देना है, पति का ड्रेस आयरन है कि नहीं, उनकी ड्यूटी की क्या टाइम है। हम ना एक अच्छी माँ, एक अच्छी पत्नी और एक अच्छी बहू बनने के दौड़ में इतना आगे निकल जाते हैं, फिर जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमारी अपनी पहचान, हमारी कुछ भी नहीं होती। लेकिन पता है, जो महिलाएं, बहनें नौकरी करती हैं, उनको तो कहीं न कहीं एप्रिसिएशन मिलता है कि घर में सँभालती है और बाहर नौकरी भी करती है, तो ये दोनों चीज़ सँभाल रही है। पर पता है, हमारी जैसी महिलाएँ, बहनें जो सिर्फ़ घर सँभालती हैं, घर का काम करती है, उनके लिए तो बस लोगों के पास एक ही लाइन होता है कि उनके पास क्या काम है, यह तो सारा दिन फ्री ही रहती है, इनके पास दिमाग नहीं है, बुद्धि नहीं है। बाहर की दुनिया के बारे में ये जानती ही क्या है? चारदीवारी के अंदर रहना है, सुकून है, छोटे-मोटे घर के काम करने हैं और घर में आराम करना है दिन भर। सच बताऊँ, दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत यह नहीं कि हम सारा दिन काम करते हैं, दिक्कत यह है कि हम हद से ज़्यादा अच्छे हैं, अच्छे बन के रहते हैं, हम अच्छे बन जाते हैं, तो सामने वाला को लगता है शायद हमारा फ़र्ज़ है, हमारी थकान उनको दिखती नहीं है, हमारे आँसू उनको दिखते नहीं हैं, हमारी परेशानियाँ उनको दिखती नहीं हैं, उनको हर चीज़ मज़ाक लगता है। जब हम अपने तरीके से कभी कुछ गलती हो जाए, तो उनको लगता है कि काम करने का बहाना ढूँढ रही है। जब हमारी तबीयत ख़राब होने पर किचन में खड़े होकर खाना बनाते हैं ना, तो हम महान नहीं बनते। हम दूसरों को यह मौका दे रहे होते हैं कि वो हमारे बारे में और हमारे भावनाओं के बारे में कदर ना करे, कदर करना छोड़ दे। काफ़ी बहनों को हमने देखा है, सच बताऊँ काफ़ी महिलाओं को मैंने बोलते हुए सुना है कि आज मेरी तबीयत ख़राब थी, पर फिर भी मैंने काम किया और खाना बनाई, सारे घर के काम किए, बच्चों को स्कूल भेजा, टिफ़िन तैयार किए। तो सच बताऊँ ना, तो ये बहुत बड़ी हमारी गलती होती है कि हम उन्हें ऐसा सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि हमारा तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी हम सब कुछ कर सकते हैं। तो ये हमारी गलती होती है। सच तो ये है कि जितना उनको थकान होती है तो वो आराम करते हैं, जितना उनको कुछ खाने का मन करता है तो वो खाते हैं। उनकी फीलिंग्स, उनकी भावनाएँ, उनका टेस्ट जब उनको जो करता है वो करते हैं, तो हम भी एक घर के सदस्य हैं, साथ में हमारे अंदर भी भावनाएँ हैं, हम मशीन नहीं हैं। एक काम करना, शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप से बात करना आज और पूछना कि आखिरी बार आपने अपने लिए कब जिया था। हमने अपनी एक आदत बना ली है कि अगर हम किसी काम को मना कर देते हैं तो लोग बुरा मान लेंगे, पर सच तो यह है कि लोग आपकी एक ना से बुरा मान जाते हैं, वह दरअसल आपकी कदर नहीं कर रहे होते हैं, वह सिर्फ़ आपके हाँ से प्यार करते हैं। अगर आपने उनको काम से मना कर दिया, तो
वो तो आप बुरे बन जाओगे। उनका काम किया तो ठीक है, वह खुश हैं। अगर आप उनको मना कर दिए किसी कारणवश, तो वो आपको बुरा समझ लेंगे। और मैं बहुत बार यह चीज़ नोटिस कर चुकी हूँ। सच बताऊँ तो मैं बहुत बार नोटिस कर चुकी हूँ। जो इंसान जितना सबके लिए सब कुछ करता है, उसके लिए सोचता है, वो उतना ही गलत साबित होता है। सच्चाई इंसान को जीवन जीने से पता चलती है। एक समय होता है जब इंसान को बहुत सारी चीज़ें समझ आती हैं। देखिए, आप कोई पायदान नहीं हो, जो कोई भी आपके ऊपर पैर रख के आगे निकल जाए। आप इंसान हो, आपकी दुनिया आपको वैसे ही फिट करेगी जैसे आप खुद को फिट करोगे। अगर आप खुद को एक मशीन समझोगे, तो लोग भी आपको मशीन ही समझेंगे। सच बताऊँ, महिलाएँ सेल्फ़िश नहीं होती हैं, वो खुद के बारे में नहीं सोचती हैं। मगर मेरा मानना है, अपने मैंने जीवन में को दिया है और उस जीवन से मैंने कुछ सीखा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक औरत को थोड़ा सेल्फ़िश होना चाहिए। अपने बच्चों को लेके, अपने परिवार को लेके, अपने ससुराल पक्ष को लेके, साथ में अपने घर गृहस्थी चलाने के साथ-साथ एक खुद के लिए, खुद के बारे में सोचना। हम मान लेते हैं कि हम सेल्फ़िश हैं, तो हम सेल्फ़िश ही सही, पर चीज़ों को करना, खुद पे गट्स रखना बहुत बड़ी बात होती है। जब हम इन सारी चीज़ों को छोड़ के बहुत आगे निकल जाते हैं, तब फिर बाद में हमको ऐसा रियलाइज़ होता है कि नहीं, हमारी चीज़ें बहुत आगे तक छूट गई हैं। फिर उसे वापस लाना इतना संभव नहीं होता है। मैं तो यही कहूँगी कि आप अपनी पसंद का एक चीज़ रोज़ करें, कुछ नया करें, कुछ नया करने की कोशिश करें। अगर थकान है तो बेझिझक होकर बोल दीजिए कि आज मैं आराम करना चाहती हूँ, मैं थक गई हूँ। घर की खुशियाँ आपसे शुरू होती हैं। अगर आप अंदर से उदास, थकी हुई होंगी, तो आप घर को कभी खुश नहीं रख पाएंगी। सच्चाई यही है। देखिए, हम ना पूरी दुनिया के लिए फरिश्ता बन जाते हैं, लेकिन जब खुद को वक्त देने की बात आती है, खुद के बारे में सोचने की बात आती है, तो फिर हम पीछे मुड़ कर देखते ही नहीं हैं। खुद से प्यार करना स्वार्थी नहीं होता है, ज़रूरत है। दुनिया ना आपको वैसी ही देखेगी जैसे आप उन्हें दिखाएँगे। आपके बारे में आप अगर खुद को अच्छा बोलेंगे, स्टैंड लेंगे, खुद की कदर करेंगे, तो दुनिया भी आपकी कदर करेगी। एक बात बताऊँ, अपनी अच्छाई उन लोगों के लिए बचा कर रखिए जो इसके असली हकदार हैं। हर किसी को अपना कीमती वक़्त देना, हर किसी के साथ अपने मन की बात शेयर करना, बाँटना, याद रखना। एक बात आज मैं आपको सच बताती हूँ, हीरा भी ना तब चमकता है जब वह कठोर होता है, वरना काँच को तो हर कोई तोड़ देता है। जब आप हर किसी के लिए मतलब हमेशा अवेलेबल रहेंगे, मौजूद रहेंगे, तो आपने देखा होगा कि लोग आपकी वैल्यू करना छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि आप फ्री हैं, अवेलेबल हैं, आपको कोई काम ही नहीं है। आपकी अच्छाई को, आपकी कमज़ोरी और आपकी चुप्पी को एक रज़ामंदी मान लिया जाता है। मुझे तो लगता है शायद आप अपनी हाँ में हाँ इसलिए मिलाते हैं कि आपके घर वाले, परिवार, रिश्तेदार सब खुश रहें, घर में कलेश ना बने। लेकिन मैं आपको एक बात सच-सच बता दूँ कि हर कोई आपसे खुश नहीं हो सकता। आप कितनी भी कोशिश कर लें कि वो आपके साथ पोलाइटली रहे, पर वो कभी आपके साथ पोलाइटली नहीं रह सकता। आप 2 को खुश रखोगे तो 2 नाराज़ होंगे ही होंगे।
और 2 खुश हो जाएँगे तो फिर वो दूसरे नाराज़ हो जाएँगे। मतलब यह है ना, ये सब कुछ चलता रहेगा और ना ही आप कोई जोकर हो जो सबको खुश रखते फिरोगे। आपकी अपनी भी कोई ज़िंदगी है। ज़्यादा अच्छा बनना भी एक बीमारी है जिसका कोई डॉक्टर का इलाज नहीं है। हमें ना बचपन से सिखाया जाता कि सबकी मदद करो, कभी किसी का दिल मत दुखाओ, सबके लिए अच्छे बने रहो। लेकिन कभी क्या किसी ने यह बताया कि इस चक्कर में जब हम हमारा अपना दिल टूटता है जब हम हमारा दिल टूटता है तब हमें क्या करना चाहिए? दुनिया का नाम बहुत अजीब दस्तूर है। सच बताऊँ, इतनी ज़्यादा सीधे बने रहोगे ना तो आपको उतना ही लोग दबाते रहते हैं। अपनी सच्चाई को ना अपनी ताकत बनाइए, अपनी कमज़ोरी नहीं। सच बताऊँ, मेरे साथ भी ना ऐसी परिस्थिति बहुत बार आ चुकी है और बहुत सारी परिस्थितियों के सीखने के बाद आते रहता है। उन सारी परिस्थितियों को सीखने के बाद, देखने के बाद फिर मुझे लगा कि नहीं, चीज़ों को हमें सही समय पर एक सही डिसीज़न, सही चीज़ को सोचना बहुत ज़रूरी है। और फिर अपने जीवन में मैंने बदलाव लाया है और आज मैं आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर कर पा रही हूँ। आपके साथ में ऐसा कभी आपके साथ हुआ होगा जो मैं आज आपको बताया है। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैंने जो बोला है, क्या आपके साथ भी वैसे ही चीज़ें हुई हैं? वह सही है या गलत? दोस्तों, आज एक खुद से वादा कीजिए कि आप अच्छे बनेंगे लेकिन बेवकूफ़ नहीं। सच बताऊँ, ज़िंदगी हमें बहुत कुछ सिखाती है। समय के साथ हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, पर उस सीखने के बाद ना हम अपने आप में इम्प्रूवमेंट नहीं करते हैं, अपने आप में बदलाव नहीं लाते हैं, वो सबसे बड़ी हमारी गलती होती है। लोग हमें यही सोचने लगते हैं हमारे बारे में कि हम तो वैसे ही हैं। सच्चाई तो ये होती है कि हम अपनी सारी फीलिंग्स, सारी अ, जो भी हमारे अंदर इच्छाएँ होती हैं, हम वो इच्छाओं को मार देते हैं। जो चीज़ें हमारे अंदर नहीं होती हैं, हमसे वो सारी चीज़ें कराई जाती हैं और हम फिर भी करते रहते हैं क्योंकि हम बोल नहीं सकते, हमें बोलने में हिचकिचाहट होती है। हम ऐसा सोचते हैं कि हम अपने परिवार के लिए करेंगे तो परिवार हमारे लिए करेगा। सच बताओ गाइस, तो ये सारी चीज़ें तो चलती रहती हैं जीवन में और लोग हमें सिर्फ़ करवाने के लिए रहते हैं, करने के लिए नहीं। छोटी-छोटी बातें इतनी बड़ी बन जाती हैं कब, ये बात हम भी नहीं जानते। हमारे जीवन में कब कैसा उतार-चढ़ाव आता है, ये हम नहीं जानते। पर हमारे जीवन में हमें एक सही डिसीज़न, सही चुनाव करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सबको खुश रखना और खुश रख के चलना ये कोई ज़रूरी नहीं है, पर खुद को वैल्यू करना ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाइज़, आप लोग को अगर हमारी वीडियो थोड़ी-सी भी पसंद आई होगी, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। अच्छा लगता है जब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं और मुझे सपोर्ट करेंगे, तो मैं आगे कोशिश करूँगी कि अच्छी-अच्छी वीडियो लेके आ पाऊँ और एक अच्छे टॉपिक पे आप लोगों के साथ बात कर पाऊँ। ज़िंदगी हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाती है, मेरे अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। आप लोग का सपोर्ट और प्यार की ज़रूरत है, तो मैं फिर से यही कहूँगी, अच्छे बनेंगे लेकिन बेवकूफ़ नहीं बनेंगे हम। खुद की वैल्यू करें और हमेशा खुश रहें, पॉज़िटिव रहें, एनर्जेटिक रहें, लोगों की बातों में ना आएँ और खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं एक प्यारे से ब्लॉग में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए।